एग्जाम है वो आपका कब हुआ था, एग्जाम हुआ था वो 27 नवंबर टू 10 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसका रिजल्ट का काफी दिनों से बच्चे वेट करेंगे, इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट है उसके लगभग लगभग चांस है कि रिजल्ट है आपका मई के फर्स्ट वीक तक, रिजल्ट है वो आपका मई के फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक तक, मई 2026 के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 13,957 वैकेंसी है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 9,153 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 3,100 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट की आपकी 4,699 वैकेंसी है, और एसटी कैंडिडेट की आपकी 2,474 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो टोटल पोस्ट है 32,438 उसमें से आपकी 14,828 जो वैकेंसी है वो सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की है, और जो बाकी बची है वो नॉर्मल पोस्ट है, यानी कि 17,610 वैकेंसी है वो आपकी अन्य कैंडिडेट की रहने वाली। इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट तो वो है, 15 गुना कैंडिडेट है यहाँ पर, उनके अच्छे खासे मार्क्स हैं वो है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट कितने 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ टोटल फॉरम की बात करूँ तो जो टोटल फॉरम है वो आपके 1,08,00,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉरम में अप्लाई किया, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए तो लगभग आपके 35 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, लगभग यहाँ पर इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पर 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले। ठीक है, उसके बाद सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी हार्डशिप में है, मॉडरेट शिफ्ट में है। तो यहाँ पर हार्डशिप की बात करूं तो हार्डशिप के अंदर आपको 10+ मार्क्स तक का, और मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट में 5+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर ऑल ओवर यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट ने, चाहे आप हार्डशिप से हो चाहे आप मॉडरेट शिफ्ट में, आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। चाहे आप हार्ड से हो चाहे मॉडरेट से हो, सभी को मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। बोनस मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो बोनस मार्क्स है वो आपको 2 से 3 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो आपको पता है एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। एग्जाम का जो लेवल हो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। क्वालिफाई मार्क्स की बात करूं, क्वालिफाई मार्क्स यूआर कैंडिडेट की 40%, ओबीसी के 30%, एससी के 30% और एसटी के 25% मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। तो ये हो गए आपके क्वालिफाई मार्क्स है। यदि आपके इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट शेप हो, ये नहीं है कि आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला, और जो कट ऑफ बताऊंगा वो रो मार्क्स आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो जोन लिया वो मैंने लिया है अजमेर जोन। अजमेर जोन के अंदर यूआर की बात करूं तो 56 से 58, ओबीसी की 53 से 55, एस ईडब्ल्यूएस की 50 से 52, एससी की 46 से 48 और एसटी की 40 से 41 के आसपास। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53, एसटी की 50 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की आपकी 58, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 50 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 53, एससी की ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की आपकी 47, एसटी की 43 के आसपास है। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 58,
ओबीसी की भी 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में पटना जोन की बात करूं तो पटना के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास है। यहाँ पर गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 54, एससी की 52, एसटी की 46 और एससी की 46 और एसटी की 42 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 59, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 47 और एसटी की 42 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 52 और एसटी की 47 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 51, एसटी की 46 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से आपका जोन है और कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर